नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, इसके लिए हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। तो फिर से वही बात, पहले इसके सारे के सारे स्पैनिंग ट्रीज लिखेंगे एंड देन जिसका सम ऑफ वेट्स सबसे कम होगा दैट विल बी अवर मिनिमल स्पैनिंग ट्री। बट ये काम थोड़ा लेंथी है, मतलब अगर ग्राफ इससे ज़्यादा और ख़तरनाक हो जाए तो ये काम लेंथी होता जाएगा। सो हमारे पास दो एल्गोरिदम है, वन इज़ क्रूस्कल्स एंड अदर इज़ प्रिम्स, जिसकी हेल्प से हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ क्रूस्कल्स एल्गोरिदम। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। नाउ सबसे पहला काम, इस ग्राफ में जितनी वर्टेक्स हैं उन्हें ड्रॉ कर लो, बिकॉज वी नो दैट जितनी ओरिजिनल ग्राफ में वर्टेक्स उतनी ही इसके स्पैनिंग ट्री में। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द एज विद मिनिमल वेट। अब इस सारे में से इस एज डीसी का वेट सबसे कम है तो इसे सिलेक्ट कर लो। स्टेप 2, सेलेक्ट नेक्स्ट एज विद मिनिमल वेट फ्रॉम रिमेनिंग एजेस, मतलब जो एजेस बची उनमें से सबसे मिनिमल वाली सिलेक्ट करो सच दैट नो एनी साइकिल इज फॉर्म, बस साइकिल नहीं बनना चाहिए। नाउ सी, इसमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वेट है ये 2 एजेस हैं EC और BD, तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। मान लो हमने BD सिलेक्ट कर ली। नाउ नेक्स्ट एज इज CE, इसे सिलेक्ट कर लो, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से, नेक्स्ट वेट इज 3 और वेट 3 वाली हमारे पास 5 एजेस हैं। अब देखो अगर मैं इस DE को सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर हमारे पास साइकिल क्रिएट हो जाएगा और उसने बोला है हमारे पास साइकिल नहीं फॉर्म होना चाहिए, तो इसे छोड़ दो। नेक्स्ट अगर BC को सिलेक्ट करें फिर से यहाँ पर एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा, तो इसे भी छोड़ दो। नाउ नेक्स्ट वी हैव AB, AD एंड AE, इन तीनों में से कोई मर्जी सिलेक्ट कर लो, साइकिल नहीं फॉर्म करेगा। तो लेट्स से हमने AB को सिलेक्ट कर लिया, क्लियर। अब नेक्स्ट वेट देखना है, बट ये काम हम कब तक करे जाएंगे। यहाँ स्टेप 3 देखो, गो ऑन रिपीटिंग द स्टेप 2 until n-1 edges have been selected, मतलब अगर ग्राफ में n वर्टेक्स हैं तो ये काम हमने तब तक करना है जब तक एक कम दैट इज n-1 एजेस ना आ जाए। सो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एंड 5 वर्टेक्स आ रही हैं एंड नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 एंड 4, मतलब बिल्कुल सही बात है, 5 वर्टेक्स और 4 एजेस, मतलब यहाँ पर हमने रुक जाना है एंड दिस विल बी आवर मिनिमल स्पैनिंग ट्री। नाउ अगर बाय चांस हम आगे बढ़ भी जाते हैं, मतलब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वेट वाली एज ढूंढे, तो हमें मिलेगी AD को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइकिल बनेगा, AE को सिलेक्ट करेंगे तो भी साइकिल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट वेट इज 4 AC को सिलेक्ट करेंगे तो भी यहाँ पर साइकिल ही बनने वाला है, मतलब 4 एजेस से ज़्यादा अगर हमने सिलेक्ट भी कर ली तो वो साइकिल ही बनाएंगी। सो बेसिकली यहाँ से हमें क्लियर हो गया, अगर n वर्टिसेस हैं तो हमने n-1 एजेस ही सिलेक्ट करनी है एंड दैट विल बी अवर मिनिमल स्पैनिंग ट्री, क्लियर। एंड इट्स वेट इज 3 + 2 + 1 + 2 दैट इज 8। अब एक बात और, जो ये स्पैनिंग ट्री आया जरूरी नहीं है हमेशा इसकी शक्ल देखने में ऐसी ही हो, ये अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर लास्ट में AB को सिलेक्ट करने की बजाय AD को सिलेक्ट कर लेते, देखो यहाँ भी कोई साइकिल नहीं बना एंड इसका वेट देखो 2 + 3 + 1 + 2 दैट इज 8 और इसका वेट भी सेम आ रहा है, ये भी हमारे पास मिनिमल स्पैनिंग ट्री होगा। सो वी कैन से दैट जो हमारे स्पैनिंग ट्री बने वो देखने में डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो उनका वेट होगा वो हमेशा सेम होगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमने यही वाला क्वेश्चन करना है बट विद द हेल्प ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम। नाउ दिस सेज चूज एनी वर्टेक्स और स्टार्ट फ्रॉम द गिवन वर्टेक्स, मतलब अगर हमें कोई वर्टेक्स दी है तो उससे स्टार्ट करो, अदरवाइज किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर लो। अब दोनों में डिफरेंस देखो, वहाँ हम स्मॉलेस्ट वेट वाली एज से स्टार्ट करते थे, बट यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्टेक्स से। लेट्स से हमने यहाँ पर A से स्टार्ट किया। नाउ चेक एज फ्रॉम द वर्टेक्स एंड सेलेक्ट द नियरेस्ट एज। अब यहाँ से नियरेस्ट एज देखो A से B, D, E एंड C,
तीनों का वेट 3 और इसका 4, तो 3 वाली सिलेक्ट कर लो। लेट्स से हमने ए से बी सिलेक्ट कर ली। नाउ नेक्स्ट, एट ईच स्टेज चूज द स्मॉलेस्ट वेट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड टू द वर्टेक्स नॉट येट इंक्लूडेड। मतलब अब नेक्स्ट हमने बी से देखना है कि स्मॉलेस्ट वेट वाली एज कौन कौन सी है। तो यहाँ पर एक 2 आ रही है, एक 3 आ रही है, बट हमने ए को नहीं भूलना। ए से देखो, यहाँ 3 जा रही है, एक और 3 और यहाँ पर 4। ठीक, अब इन सब में से देखो सबसे कम वेट किसका है, इस 2 का, तो इसे सिलेक्ट कर लो। दैट इज हमने बी डी सिलेक्ट कर ली जिसका वेट 2 है। नाउ नेक्स्ट डी से देखो कौन कौन सी है, एक 3, एक 1 और एक 3। नाउ जो भी एजेस बची उनमें से सबसे कम वेट किसका है, इस 1 का, तो इसे सिलेक्ट कर लो। दैट इज बी सी। ठीक, नाउ नेक्स्ट सी से देखो, एक 2 है, एक 3 एंड एक 4। अब इन सब में से सबसे कम वेट इस 2 वाली का है, तो इसे सिलेक्ट कर लो। सो यहाँ पर पांचों की पांचों वर्टेक्स सेलेक्ट होगी और नंबर ऑफ एजेस 4 सेलेक्ट होगी, तो हमने यहीं पर रुक जाना है। दिस इज अवर मिनिमल स्पैनिंग ट्री। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, हमारे पास ये 2 ग्राफ गिवन है, दोनों सेम है, और इसके लिए हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है यूजिंग क्रुस्कल्स एंड प्रिम्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल की बात करते हैं, तो सबसे पहले जितने भी वर्टेक्स हैं उन्हें ड्रॉ कर लो, बिकॉज वी नो दैट जितने ओरिजिनल ग्राफ में वर्टेक्स उतने ही इसके स्पैनिंग ट्री में। नाउ यहाँ हम देखते हैं स्मॉलेस्ट वेट वाली एज, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वेट एक ए सी, सी ई एंड बी डी, तीनों का वेट 2 है, तो तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। लेट्स से हमने ए सी सिलेक्ट कर ली। नाउ द नेक्स्ट वन इज सी को सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज बी डी, इसे भी सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ दैट जब भी हम क्रुस्कल्स एल्गोरिथम परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम अंडर प्रोसेस होते हैं तो हमारा ग्राफ डिसकनेक्टेड हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये बी डी एज इस वाली एजेस से कनेक्टेड नहीं है, बट प्रिम्स में ऐसा नहीं होगा। जब भी हम ग्राफ स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर रहे होंगे, सारी एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, देखना वहाँ पर जब करेंगे। नाउ इसके बाद हमने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वेट देखना है, दैट इज 3, तो इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लो। लेट्स से हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट अगर डी सी को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर साइकिल क्रिएट हो जाएगा, तो इसे छोड़ दो। नाउ द नेक्स्ट वन इज 4, अगर बी सी को सिलेक्ट करें तो फिर से यहाँ साइकिल, तो इसे भी छोड़ दो। नेक्स्ट वेट इज ई एफ, इसे सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज एच जी, इसे सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 5, अब अगर हम डी से ई को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से ये सारा साइकिल क्रिएट हो जाएगा, तो इसे छोड़ दो। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। लेट्स से हमने एफ जी को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद अगर हम कोई और एज सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास साइकिल ही बनेगा, मतलब हमने यहाँ पर रुक जाना है। अदरवाइज हम क्या देखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 7, 8 वर्टेक्स 7 एजेस, मतलब एक कम, मतलब यहाँ पर हमने रुक जाना है। एंड दिस विल बी अवर मिनिमल स्पैनिंग ट्री। क्लियर? नाउ इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रिम्स एल्गोरिथम से करें, सो दिस एल्गोरिथम से किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करो। लेट्स से हम ई से स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ ई से कौन कौन सी एज जा रही है, 5 4 5 एंड 2, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट ये 2 वाली, तो इसे सिलेक्ट कर लो। नाउ सी से 2 जा रही है, 3 जा रही है एंड 4। अब जितनी भी एजेस हैं इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये 2 वाली, तो इसे सिलेक्ट कर लो। नाउ ए से हमारे पास एक एज जा रही है 3,
जो एजेस बची उनमें सबसे स्मॉलेस्ट ये 3 वाला वेट है, तो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। लेट्स से इस बार हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज सी से डी। और नोटिस करते जाना हर एज एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, जैसे यहाँ पर डिसकनेक्टेड वाला केस था वैसा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, नाउ डी से एजेस हैं 5 और 2। अब इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट वेट ये 2 वाला आ रहा है, तो इसे सिलेक्ट कर लो। नाउ बी से जा रही है एक 3 एंड एक 4। नाउ जो भी एजेस हैं सबसे स्मॉलेस्ट वेट ये 3 आ रहा है, बट अगर बी से ए को सिलेक्ट करेंगे तो साइकिल क्रिएट हो जाएगा, तो इसे छोड़ दो। सिमिलरली अगर नेक्स्ट वेट इज 4, अगर बी से सी सिलेक्ट करेंगे तो भी एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा, तो इसे भी छोड़ दो। मतलब इस पोर्शन के इधर तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची। नाउ इस साइड आ जाओ, सबसे कम वेट इसमें और इसमें ये 4 वाला है, तो इसे सिलेक्ट कर लो, दैट इज EF सिलेक्ट होगी। नाउ नेक्स्ट F से हमारे पास एक वेट है 5। अब जो भी रिमेनिंग वेट हैं सारे 5 ही हैं, तो किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो। अगर हम DE को सिलेक्ट करेंगे तो साइकिल क्रिएट हो जाएगा, तो इसे तो छोड़ ही दो। नाउ नेक्स्ट इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। लेट्स से इस बार हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, E से H पर हमारे पास एक ही एज बची 4 वाली, तो दोनों में सबसे कम वेट किसका है, इस 4 का, तो इसे सिलेक्ट कर लो। सो दिस इज अवर मिनिमल स्पैनिंग ट्री। मतलब यहाँ पर भी 8 वर्टेक्स और 7 एजेस सिलेक्ट होगी। सो दिस इज बाय अवर प्रिम्स एल्गोरिथम। नाउ फिर से नोटिस करो यहाँ पर दोनों की शक्ल डिफरेंट आ रही है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हमने तो वेट चेक करना है कि क्या वेट दोनों का सेम आ रहा है। यहाँ पर वेट 4 था, अब वेट कैलकुलेट करो। यहाँ पर 2 + 3 5 + 2 7 + 2 9 4 13 5 18 + 4 22। सिमिलरली अगर यहाँ पर चेक करें देन यहाँ वेट 3 था, 2 3 5 2 7 2 9 5 14 और 18 + 4 22। यहाँ पर भी वेट सेम आ रहा है। मतलब दोनों तरफ हमारे पास वेट तो सेम ही आ रहे हैं। सो दीज बोथ आर अवर स्पैनिंग ट्रीज। जरूरी नहीं है प्रिम से परफॉर्म करेंगे ये शक्ल बनेगी और क्रूस्कल से करेंगे तो वो शक्ल बनेगी। अगर यहाँ पर हम इस 3 को छोड़कर इस वाली 3 को सिलेक्ट कर लेते तो हो सकता है इसकी शक्ल भी उससे ऐसी बन जाती। तो शक्लों पर मत जाना, वेट्स पर जाना। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स एल्गोरिथम।